आज इस किचन में लास्ट डे मैं नाश्ता बना रही हूँ सच में। इसके बाद ही गैस भी चल हैं। कल ईशू ने आखिरी खाना बनाया था, कहती मम्मी आखिरी डिनर बन रहा है। मैंने हाँ बेटा आखिरी टाइम है, पूरा सामान पैक हो गया, इसके बाद सब गैस वैस पैक हो जाएगा। तो आज इस किचन में हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे कितना अजीब लग रहा है ना, कितना वो लग रहा है, देख रहे हो। आज लास्ट डे किचन है हमारा, लास्ट डे इस घर में है हमारा। किचन चले जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इतना मतलब बहुत बहुत वैसी फीलिंग आ रही है, बहुत वैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतना टाइम हो गया हमें यहाँ पे रहते रहते, और इतनी बसी बसाई हमें यहाँ पे गृहस्थी छोड़ के जानी पड़ रही है यहाँ से। क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, क्योंकि अब है नहीं तो फिर हम यहाँ पे मैं बच्चों के संग क्या करूँगी। वहाँ पे जा रही थी, कम से कम फैमिली आसपास है तो थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, इसीलिए वहाँ जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे कोई आसपास कोई रहता भी नहीं है, कोई ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं है, कुछ नहीं है। मैं खुद नहीं जाती कहीं बाहर, कहीं घर पे ही रहती हूँ, तो इसीलिए यहाँ से मुझे अपने बच्चों के हिसाब से मुझे यहाँ से जाना बेटर लग रहा है। क्योंकि अब मैं जो भी फैसले लूँगी, जो भी कुछ करूँगी, अपने बच्चों को देख के करूँगी। जैसे पहले हम यहाँ रुके थे, अपने बच्चों के देख के रुके थे कि बच्चों के लिए यहाँ पे माहौल अच्छा है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। मेरी बेटी आज 2nd ईयर कर रही है, मैं 1st क्लास में जब मेरी बेटी का एडमिशन तब मैं आई थी, आज वो 2nd ईयर में, तब मैं ऐसे जा रही हूँ। छोटी वाली बेटी मेरी अब 6 में जाएगी, एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट लेने आऊँगी। तो बच्चों के पीछे कुछ कुछ फैसले चेंज करने पड़ते हैं। जैसे पहले मेरे हस्बैंड, मैंने बच्चों के पीछे यहाँ पे रुकना सोचा था कि बच्चों के पीछे माहौल अच्छा, अब मुझे खुद से अकेले फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि अब ये तो इनका फैसला भी मुझे लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए अब ये फैसला मैंने लिया है कि मेरे बच्चों का भविष्य जहाँ अच्छा हो मैं वहाँ जा रही हूँ। और बस, क्योंकि पेरेंट्स बनने के बाद माँ बाप को, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे जहाँ माहौल अच्छा हमें उस हिसाब से फैसले, तो मुझे भी माँ का फैसला तो लेना है, एक पिता का फैसला भी मुझे लेना पड़ रहा है। इसी हिसाब से फिर मैं वहाँ जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के पीछे मुझे फैसला लेना पड़ रहा है। और बहुत अजीब लग रहा, बहुत अजीब लग रहा, बहुत, क्योंकि कौन चाहता है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी यहाँ से छोड़ के जाया जाए। कुछ कहना चाहती हैं आप? अच्छी लग रही है रेड टी शर्ट, घटिए मैं पहनूंगी टी शर्ट ये। तो बच्चों के पीछे मुस्कुराना भी पड़ता है, बच्चों के पीछे हंसना, मतलब हर चीज गम को भुला के उनके सामने खड़ा भी होना पड़ता है, सब चीज़ सोचनी पड़ती है। मुझे जो भी फैसले लेने अपने बच्चों के लिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों का ठीक होगा, जहाँ बच्चों के लिए ठीक वो कर सकूँगी। बहुत चीज़ें अब मुझे करनी पड़ेगी उस हिसाब से, क्योंकि मुझे 2 जनों के फैसले लेने, पिता और माँ दोनों का फैसला ले रहे हैं मुझे। और बस बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। दादी चली गई हैं घर, नाश्ता करा के उनको भेज दिया, वो घर पहुँच चलेंगे। अब हमें जाना है शाम को, तो बस चीज़ें अब लास्ट वर्ष समेट के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और बहुत 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 ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा, कैसे मैं आपको करूँ समझ नहीं आ रहा। पर जो भी है भगवान के ऊपर है, भगवान ने जैसा सोचा हमारे लिए, मैं उसी डिसीजन पे चल रही हूँ। भगवान ने क्या सोचा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या सोचा है, वो भगवान ही जानते हैं बस, है ना। तो बस आज बहुत बहुत सारे दिमाग में, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि यहाँ बच्चों के लिए माहौल अच्छा, हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे कहीं घर वगैरह ले लेंगे। अब मैंने फैसला लिया कि मुझे यहाँ से जाना है, वहाँ कुछ अच्छा करेंगे, हम अच्छा करूँगी बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए अब फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और कुछ सबसे आपको मिलाती हूँ फिर मैं। तो नाश्ता वगैरह कर लिया और बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इस घर को छोड़ते हुए। आज हम इस घर से चले जाएंगे, बहुत बहुत सारी यादें इस घर से, बहुत सारी अच्छी यादें, बुरी यादें। जब मैं, ईशू मेरी 1st क्लास में थी तब आई थी, आज मेरी बेटी 2nd ईयर कर रही है, देखो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ये मेरा छोटा सा बेटा तो यहीं हुआ था, ये 6th क्लास में जा रही है। अब बहुत सारी यादें, क्योंकि अब एक जगह रह के फिर उस घर को छोड़ना बहुत सारी यादें हैं अच्छी। आज चीज़ें एक एक चीज़ निकल रही है ना, जिस हिसाब से मैंने सजाई थी उस हिसाब से मैं निकाल रही हूँ, तो कितना वो लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते, ज़िंदगी इसी का नाम है। भगवान के आगे ना किसी की मर्जी चली है,
भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, आगे क्या करना है। अभी मैंने टीवी निकलवा दिया, सब छोटी छोटी चीज़ें निकाल दी। घर इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है। दीवार देखो, ये फ़ोटो वोटो सब लगी हुई थी ना, फ़ोटो सब फ़ोटो वोटो निकाल दी। अभी देखो टीवी वगैरह निकाल के रखा हुआ है, उस कमरे की लाइटें वगैरह निकाल दी है। मतलब सारा सामान हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा सामान निकल गया है। बस एक ये इस कमरे की लाइट पंखा रह गया है, वो भी निकलेगा। तो कितना टाइम लगता है एक गृहस्थी को जोड़ने में, एक चीज़ को जोड़ने में। और देखो इस चीज़ को निकालो अपने हाथों से तो कितना दुख लगता है, कितनी तकलीफ़ होती है सही में। और इतना हम लोग इमोशनल हो रहे हैं ना, अभी भी रोके ही हटे हम लोग। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बस हर चीज़ की करने की भगवान हिम्मत शक्ति दे। और ये देखो ये टीवी पैक करा वहाँ पे सारी, इतना बड़ा टीवी है, हाँ, पता ही चलता था वहाँ पे। छोटा टीवी है और इतना वो सब बड़ा फ़ोटो तो है। वगैरह, हाँ फ़ोटो वगैरह निकाल के रखी। अभी ईशु ने भी एक ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो बनाते तो इतना रोने लगे। एक मेमोरी के लिए बनाई है कि मम्मी यादें रहेंगी हमारे इस घर में लास्ट, क्योंकि क्या क्या सोचा था हमने, क्या क्या सोचा था इस घर में। अभी ये नया कमरा बनाया था हमने कि ये ईशु कहती मम्मी मैं अपना कमरा बनाऊंगी, अन्नूर में स्टडी रूम बनाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से सजाएंगे। अब इस कमरे को हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। इतनी सारी यहाँ पे कैसे कैसे हमने सोचा था हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे। लाइफ कब आपकी पलट जाए, कब क्या हो जाए ज़िंदगी में किसी का कुछ पता नहीं होता। इसलिए आपस में मिलजुल के रहिए, प्रेम से रहिए और दिल में कुछ ऐसी चीज़ें मत रखिए। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो सामने वाले को बोल दो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही है, बोल, दिल में मत रखो। क्योंकि वक्त कब पलटता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। तो बस बहुत बहुत भारी मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी बेटी मेरे लिए तो बहुत एक भारीपन है, बहुत ज़्यादा। और अन्नू को तो इतना कुछ नहीं है बिल्कुल कि चलो इसको तो एक नए घर में जा रहे हैं तो उसको एक्साइटमेंट है हम नए घर में जा रहे हैं। पर हम लोग के तो बहुत सारी इसमें यादें जुड़ी है, इसकी भी यादें बहुत सारी, इसका तो जन्म ही यहीं हुआ है। बहुत सारी यादें हैं नए घर में, नई चीज़ें स्टार्ट करना, नई चीज़ों को सब चीज़ शुरुआत से करना। मैं यहाँ से मैंने लाइफ स्टार्ट करी थी ना, समझ लो यहाँ से मैंने लाइफ स्टार्ट करते करते मैं यहाँ आई थी ना, तो समय ने मुझे फिर से यहाँ ला के खड़ा कर दिया। फिर से मुझे ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा। कितना मुश्किल एक सिचुएशन होती है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत। कभी लाइफ में सोचा नहीं था अपने हस्बैंड के बगैर में इतना मुझे अकेले चलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि मैं खुद बच्चों को उनको खुश रखना चाहती हूँ ताकि वो भी हमें देखें, क्योंकि हमें रोता देखेंगे ना फिर उनको भी वो लगेगा। तो मैं नहीं चाहती वो, अगर हम खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे, हाँ मेरी वाइफ मेरे बच्चे अच्छे खुश हैं। तो मैं चाहती हूँ खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, वहीं से हमारी रक्षा करें, वहीं से हमारी रक्षा करें। और मैं जानती हूँ हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे। बस तो मैं अपना इमोशनल ब्लॉग यहाँ से बंद करती हूँ और देखते हैं क्या होता है लाइफ में आगे, क्या होता है। अभी खोलते हैं बेटा, लाइफ में आगे क्या होता है, क्या होगा आगे देखते हैं। सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना पड़ेगा। सब अच्छा ही होगा मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। मम्मी सामान वामान पैक कर रही है, मैं भी पैक करने जा रही हूँ। कम बातें करती हूँ, वीडियो कल कुछ नहीं बनाया था। आज थोड़ा बहुत इमोशनल हम हो रहे हैं तो पता नहीं ब्लॉग बना नहीं पाएंगे ढंग से हम लोग, तो हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग देखती हूँ, बनाती हूँ क्योंकि शाम को मेरा सामान जाने वाला है। सारी चीज़ें अभी से हमें निकाल के पैक करनी है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम शिफ्टिंग का दिखाएँगे। अगर नहीं दिखा पाए तो जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो आगे वाले ब्लॉग वीडियो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।